हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप सब? और आज है संडे, तो मैं बस लेटा हुआ था। मैंने सोचा चलो प्लान करते हैं कि वीडियो बनाते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं था, तो मैं प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाया। तो मैंने ये व्हाइट बोर्ड है मेरे घर पे, तो मैंने सोचा कि आज दोबारा वीडियो बनाते हैं और इस पे मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता था। तो हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। उसका टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा पॉइंट है, एक बात है, एक टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे आज। तो रहेगा क्या इसके अंदर, जिसे मैंने वो कल बताया था कि मेरे एक मित्र है, उनकी बेटी है जिनसे मेरी बात हुई थी, जिसका 12th का मैथ का एग्जाम था, जिसने मुझे बोला था कि बहुत हार्ड है। तो मैंने उससे पूछा था कि क्यों, हार्ड का क्या मतलब होता है। तो उसने मुझे बताया कि हार्ड मतलब कि अ, मुश्किल था, मैंने नहीं करा था पहले। तो उसने बोला कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हार्ड थे, मैंने छोड़ दिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे। तो मैंने उसको समझाया था कि दो ही कैटेगरी होती है, एक तो ये जो मुझे आता है, एक वो जो मुझे नहीं आता है। तो चाहे वो हार्ड था, मुझे नहीं आता था, मैं भूल गया, वो सारा सारा जो स्टफ है वो उस कैटेगरी के अंदर जाता है, जिस कैटेगरी को क्या कहते हैं कि मुझको भाई नहीं आता है। तो मैंने उसको एक बात बताई ट्यूशन के रिगार्डिंग या एक्स्ट्रा एफर्ट के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ समझाता हूँ, देखो कितनी समझ आती है कितनी नहीं आती। बात भी हम करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका कोई भी एक पॉइंट, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन लगा लो, मैथ लगा लो, स्टैट्स लगा लो, इकोनॉमिक लगा लो, कुछ भी वटेवर, कोई भी सब्जेक्ट जो वीक है, और वो अ, बच्चा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है समझने में उसको, और वो सब्जेक्ट उसको बार बार फेस भी करना पड़ता है। जैसे मैथ है, मैथ तो स्टार्टिंग से चली ही आ रही है, तो वो कहते हैं 10 तक तो है ही, कहीं-कहीं पे 11th-12th के अंदर भी है, और उसके बाद आगे आगे जो अपना हम ग्रेजुएट करते हैं, वहाँ पे भी आती है। तो मैथ तो पीछे छोड़ते नहीं है। एक इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो चलो हम इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर बनाते हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हवा-सा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं, मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वो जो इंग्लिश में बात करते हैं और एक जो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो एजुकेशन को भी, या मान लो आप पढ़े-लिखे को भी इसी कैटेगरी में बाँट दिया जाता है। एक पढ़ा-लिखा जो बहुत पढ़ा-लिखा है, अगर वो हिंदी में बात कर रहा है, इंग्लिश में बात नहीं कर पाता, तो जनरली ये माना जाता है कि यार वो पढ़ा-लिखा नहीं है। ऐसी धारणा है लोगों की जो कि बिल्कुल गलत है। तो बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन की कि हम कहाँ शुरू करें। जीवन के किस पड़ाव के अंदर हमको इंग्लिश कम्युनिकेशन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर बड़ा रिलैक्स में रहे। ये सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन भी नहीं रहेगा, ये चीज़ हर चीज़ पे लागू होगा, मगर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश कम्युनिकेशन का लेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना, मुझे पता नहीं कितना बोर्ड्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ये एक पॉइंट है, ये है जहाँ पे हम अभी है, प्रेज़ेंट में, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे जो एज है वो है 5 ईयर, 5 ईयर, ठीक है? ये अपनी गाड़ी चली, 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 बहुत दूर निकल गई भाई। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी कि गाड़ी पहुंची 100 साल में, ठीक है? और ये हमारा फ्यूचर, बात सुना रही है? मान लो कोई बच्चा है जो प्रेजेंट में अभी 5 साल का है, और वो ईश्वर की कृपा से 100 साल तक जिएगा। अब बात को समझना, यहाँ पे 5-5 साल का गैप लेके चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही रखते हैं बस। तो 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, 15, 20, और यहाँ पे 25, और यहाँ पे 30, चलो थोड़ा और ले लेते हैं, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, चलो थोड़ा और ले लेते हैं, यहाँ पे 45। इसका मतलब इसको बता करना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ 5-5 का गैप ले लिया। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये लाइफ का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर समझ आ जाए तो। अब मान लो यहाँ पे जब 5 साल का था बच्चा, कोई भी XYZ, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कोई सेंटर था, और वो मान लो 1000, या मैं, चलो ठीक है 1000, वो 1000 रुपीज लेते थे एक महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, ठीक है? कितने लेते थे? 1000 रुपीज लेते थे 1 मंथ के लिए। मान लो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो 6 मंथ का हो गया, और इसको भी कर देते हैं 6 हम, यानी कि 6000 6 मंथ के लिए।
और मोटा मोटा देखा जाए तो बच्चा 6 मंथ के अंदर काफी अच्छे से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, इवन वो बोलने लायक भी आराम से हो सकता है। अब 6,000 रुपये मैंने खर्चे 6 महीने के लिए खर्चे, और मैंने खर्चे कब, कौन सी आयु में, 5 साल के अंदर। अगर मैंने ये 5 साल में खर्चे 5 साल में खर्चे तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मैं पूरी लाइफ आराम से रिलैक्स होके, मस्त होके, चिल होके जहां भी जाऊंगा, चौड़े में जाऊंगा, कॉन्फिडेंट होके जाऊंगा, और किसी से बात करनी होगी तो बड़े प्यार से बात कर सकूंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के इसी पहलू के अंदर वो इंग्लिश सीख ली है। या तो इसको इंग्लिश यूज कर लो, या मान लो कोई भी XYZ जो भी आपकी कमी है, इसको कमी भी डोनेट कर लेते हैं कि कमी है कोई, तो वो कमी मैंने 5 साल के अंदर वाले दायरे के अंदर एक खत्म कर दी। अगर मैंने खत्म कर दी तो ता उम्र मेरी जो होगी वो बड़ी रिलैक्स मोड में मैं निकालूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया, मैंने डिसीजन लिया यहाँ पे 5 साल के बाद, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मान लो 7,000 या 8,000 हो गया, मान लो 7,000 हो गया, 7K ले लेते हैं हम लोग, मंथ वही रहे 6M, ठीक है। तो अब मैंने कब किया ये मैंने कब किया, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद मैंने सेम चीज करी, पैसे 1,000 रुपये ज्यादा दिए, टाइम तो उतना ही था। अब इसके बाद क्या होगा, फिर मेरी गाड़ी चलेगी, कह चलेगी, मस्त होकर चलेगी, मस्त होकर चलेगी, कब तक, 100 साल तक, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरे पास वो ज्ञान रहेगा। अब मान लो मैंने यहां भी नहीं किया, फिर मैंने किया यहाँ आ गया, मैंने 5 साल और लगा दिए, यानी कि मैंने टोटल इसके बीच का टाइम 10 साल लगा दिए। अब ये कुछ 10K हो गया होगा, ये तो 6 मंथ ही है, ठीक है। तो यानी कि मैंने 15 साल की उम्र में 10,000 रुपये दे के 6 महीने का कोर्स किया, और उसके बाद दोबारा मेरी गाड़ी चली, मगर यहाँ से चली, सारी बात समझ। चलो मैंने यहाँ भी नहीं किया, फिर मैंने यहाँ किया तो ये 10 का कुछ 12 हो गया होगा, ये 6M, सारी बात समझ। यानी कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 15 साल है। फिर गाड़ी चली, फिर गाड़ी यूं चलेगी, मगर गाड़ी चलेगी कहां से, यहां से। तो कहने का तात्पर्य है, इसको बात को लॉजिकल समझना, अगर ये डायग्राम ढंग से दिखाई दे रहा होगा वहां पे, पैसा तो मैंने यहां भी खर्च किया, यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया, टाइम मैंने यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, और यहां भी लगाया। टाइम मैंने चारों जगह लगाया, पैसा मैंने चारों जगह खर्च किया। पैसा मैंने हर जगह जब भी आगे खर्च किया तो ज्यादा ही किया, क्योंकि रेट बढ़ गया, ज्यादा ही किया। यहां तक पहुंचते तो मैंने 12,000 का कोर्स किया, जो कि पहले सिर्फ 6,000 का था। बात समझ आ रही है, लेकिन डबल हो गया रेट पूरा। कितने टाइम के अंदर, 15 सालों के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब उसने यहाँ पे 12,000 रुपये खर्च किए, तो अब इसकी उम्र है यहाँ पे कितनी है, 20, 20 से 100, तो 20 माइनस 100 इक्वल टू 80, यानी कि ये इस चीज का जो लुफ्त है, इसका लुफ्त वो सिर्फ 80 साल उठाएगा। मगर ये जिसने 5 साल में किया है, और यहाँ पे क्या है 100, मैथमेटिक्स बिल्कुल नॉर्मल है 9, यानी कि ये यहाँ पे अगर ये 5 साल में वो चीज करता है तो इसका लुफ्त उठाएगा ये 95 ईयर। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चीज ऐसी लगती है जो आपको करनी ही करनी है, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आजकल बहुत बच्चे बोलते रहते हैं, कॉलेज में मुझे बच्चे बहुत बोलते रहते थे कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें। तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। या तो भाई, या तो 20 साल की उम्र में आके, और जब तक जो भी XYZ आपका टाइम है, तो 80 ईयर तक मोल रहा हो, और या फिर 5 साल की उम्र में उसको करके सेम चीज का 95 में उड़ाओ। जबकि इसके अंदर पैसा कम है, इसमें पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। चलो मान लो ये तो होगी पैसों के बारे में बात। चलो पैसे को ना थोड़ी देर कर देते हैं साइड। सोच के बताना, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो है 15 साल का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 15 साल का। मान लो किसी ने 5 में कर लिया, किसी ने 20 में कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? एक ने 5 में कर लिया, एक ने 20 में कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? अब जो
जब ये बंदा 20 साल तक आएगा और जो 20वें साल में होगा, तो यहाँ आके दोनों सेम एक लाइन पे होंगे। बात समझ आ रही है? 5 साल का बच्चा 15 साल का 20 साल का हो गया, और जिसका 20 साल जो 20वें साल में था, 5 साल वाले बच्चे ने और उसने दोनों जब सेम टाइम में कोर्स किया, तो यहाँ पे जब कोर्स किया दोनों इक्वल लेवल पे हो गए। यानी कि अगर एक बच्चा जो 5 साल में कोर्स करता, पहले करता, तो वो 15 साल पहले या 15 साल और एक्स्ट्रा उसी चीज का, जो चीज वो यहाँ पे कर रहा है, उसी चीज का उसी कीमत में से कम, उस कीमत से कम का लुत्फ उठाता। अब बात समझना, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं है, बात है आपके कॉन्फिडेंस लेवल की। इसको अगर मैं थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करूँ ना, तो समझना, आप ना खुद सोचना अपने बारे में और अपने पे लेके चलना कि अगर जब आप 5 साल के थे, जब आप 5 साल के थे, अगर 5 साल के अंदर ही वो कमी, जो भी एक्स वाई जी, सिर्फ कम्युनिकेशन ही, एक्स वाई जी कोई भी कमी 5 साल के अंदर ही पूरी कर दी जाती, तो आगे का जीवन आपका बड़ा कॉन्फिडेंट लेवल से निकलता, बहुत कॉन्फिडेंट लेवल से। और जितना आप कॉन्फिडेंट होते हैं, उतने ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव होती। समझना, बहुत चीज़ों का बहुत सीधा सीधा संपर्क होता है। ठीक है, अगर आप 5 साल में करते, तो जब आप 20 साल के होते, तो तब तक आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आ चुकी होती, क्योंकि जो कि कमियां थी आपने उसको बहुत टाइम पहले ही खत्म कर दिया। मगर जो 20 साल की उम्र में कर रहा है, समझना बात को, जो 20 साल की उम्र में कर रहा है, भले ही उसने 20 साल की उम्र में कर लिया, माना उसने कर लिया, 6 महीने के बाद वो भी उतनी इंग्लिश बोलते हैं ना 5 साल का बच्चा बोल रहा है, मान गया। मगर 20 साल तक इसने जो चीज फेस करी होगी, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। 20 साल तक इसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी आई होगी, जिसके अंदर इसको इंग्लिश में बोलना होगा, और इसने अपना पाँव पीछे कर लिया होगा, या इसने अपना हाथ उठाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ये कमजोर है। इसने ज्यादा पैसे देके उस चीज का लुत्फ जो उठाया है, बहुत लेट उठाया है, एक्सट्रीमली लेट। यानी कि 15 साल तक इसने पता नहीं क्या क्या चीज फेस नहीं करी होगी। जैसे स्कूल होता है, स्कूल में कोई टीचर बोल देती है किसी कोई पोएम सुनाने के लिए, इंग्लिश में कोई ऐसे सुनाने के लिए, या किसी चीज से बात करने के लिए, या ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, या किसी चीज का प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो उन सब चीजों में ये 20 वाला भाई बिल्कुल पीछे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये वीक सेक्शन में है, इसका तो वीकर पॉइंट था ये, और इसके बाद था ही नहीं अभी तक, तो ये वीक में था। मगर ये 5 साल वाला, जिसने 5 साल पहले इसको खत्म कर दिया था, अपने जो वीक पॉइंट था, ये हर उस एक्टिविटी में, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे कोई पोएम हो, चाहे ऐसे हो, व्हाटएवर एक्स वाई कोई भी चीज हो, ये उसमें हमेशा इनिशिएटिव लेगा, आगे आगे काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो वो चीज तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब तो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है, कॉन्फिडेंट पूरा बढ़ चुका है इसके अंदर। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ पैसों का नहीं है, डिफरेंस सिर्फ टाइम का नहीं है। इस वाले 20 वाले बंदे ने बहुत सारी चीजें अपने सेक्रीफाई करी होगी, छोड़ी होगी, जहां पे वो अच्छे से प्ले कर सकता था, वो चीजें छोड़ दी। क्यों? सिर्फ डर के कारण। कौन सा डर? क्योंकि वो चीज को आती नहीं थी। अगर ये चीज उसने पहले की हुई थी, तो वो बहुत प्यार से अपने 15 साल जीवन के बड़े अच्छे से निकालता, बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से निकालता। और एक एक दृष्टिकोण और भी है। वो दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो 5 साल वाला बच्चा है, जब वो 20 साल की उम्र में आएगा, यानी कि अगर 5 साल में वो चीज कवर कर लेता है, और जब वो 20 साल की उम्र में आएगा, तो समझना ये 20 साल तक वो जो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 बढ़ाएगा। तो भाई 20 साल तक पहुंचते तो वो बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल हो, मतलब बन चुका होगा मेरे अकॉर्डिंग। कि जो 5 साल का बच्चा है, वो 20 साल की उम्र में अगर आता है, और वो अपने जो वीक पॉइंट है उनको पहले ही कवर कर लेता है, तो 20 साल तक पहुंचते पहुंचते बहुत अच्छे अच्छे पैरामीटर के अंदर काउंट होगा। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ समझा दिया इसके बारे में। आई डोंट नो कि कितना आपको समझ आया, कितना नहीं समझ आया। ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि कल मैंने जो बात बताई थी वो मैंने थोड़ा, वो हवाओं में थी, वो समझा नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। पता नहीं कितना, क्योंकि फोन थोड़ा दूर है, कितना समझ आ रहा होगा कितना नहीं समझ आ रहा होगा, मगर बात करने से माइट भी आपको समझ आ गई होगी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर आप में कोई कमी है, आप में कोई ऐसी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मेरा बड़ा वीक पॉइंट है, भाई उसके लिए टाइम मत खराब करो, उसको जल्दी जल्दी प्रायोरिटी पे रख के सॉर्ट आउट करके साइड निकालो उसको। कोई भी एक सही चीज, जैसे मान लो एक एक मेरा स्टूडेंट है, वो थोड़ा हकलाता है, बात करते हुए हकलाता है,
तो मैंने उसको कई बार नोट किया कि वो बात करके अकला रहा है। तो मैंने जब उसको नोट किया तो मैंने उसको एक ट्रिक बताई, थोड़ा कुछ बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा सारी बातें, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। थोड़ा कुछ बताया, अब वो उस पे काम कर रहा है। अब जब उसको काम कर रहा है, धीरे-धीरे उसको कॉन्फिडेंट लेवल तो उसका इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ-साथ जो उसकी कमी थी, वो खत्म होती जा रही है। ठीक है? इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। जो जिस बच्चों को या जिस किसी भी इंसान को हकलाने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं एक नया सा अलग सा वीडियो बनाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छा बनाऊँ, जल्दी समझ आए। ठीक है? चलो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, खत्म करते हैं। संडे का दिन है यार, मैं भी आराम से लेटा हुआ था, तो फिर मैं उठा, मैंने कहा चलो यार ये काम करते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा, ये ग्राफ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो अपना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ढिंगा फलाना बैठा जो करना करो, मगर समझ जाओ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? चलो खत्म करते हैं, खुश रहो यार। चल।